दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अल्का इंडिया लिमिटेड की। आपने इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे उसका मैं आंसर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगे तो भाई वीडियो को लाइक भी कर दें। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें, तो अल्का इंडिया लिमिटेड में क्या ऐसा सिनेरियो बन चुका है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो आपको पता है जीएसएम की ये 6 स्टेज में है, और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी टाइम से 6-7 महीने हो चुके हैं और बिल्कुल भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं है। मतलब ये है कि मार्केट से आउट ही है ये। अब हम ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। ऑलरेडी सेबी ने सारे ऑप्शन है वो बंद कर दिए हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जैक्ट क्या सिनेरियो बनने वाला है। तो ध्यान से सुना कि 6 महीने तक अगर कोई भी कंपनी कुछ मतलब मूवमेंट नहीं करती है, मतलब जो भी पेनल्टी है वो भी पे नहीं करती है, मार्केट में रहने के लिए जो एनुअल लिस्टिंग फीस होती है वो भी अगर कंपनी पे नहीं करती है, मतलब जो भी ड्यू है, तो क्या होता है कि सेबी को लगने लगता है कि ये फ्रॉड कंपनी है और ये डाटा हमसे छुपा रही है, जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है। तो 6 महीने तक लगाता है, तो पहले तो 3 मंथ लगाता है, फिर बढ़ा देता है डेट, और मंथ भी बढ़ा देता है। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे अगर कोई कंपनी रीलिस्ट होना चाहती है तो उसको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? जैसे अल्का इंडिया लिमिटेड है, इसको हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक इसको एक मौका मिल जाए और ये इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि भाई अब से भी इसको मौका देने वाली है। तो हो सकता है कि इसमें ट्रेडिंग नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाए। ये पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन मैं बताऊं, अगर कंपनी के सारे सिनेरियो ठीक रहे और कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसने सेबी से बात की, तो हो सकता है कि इसमें ट्रेडिंग जल्दी से शुरू हो जाए। अब भाई आपका जो क्वेश्चन है कि हमारा पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, तो पहले मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी आपने काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसा लूज कर दिया। हो सकता है कि आपने 60% के आसपास आपने जो अपना कैपिटल है वो लूज कर दिया है इसमें। अब आपका बचा है 40% के आसपास। मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं, जैसे ही इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई तो आप बोल रहे हैं कि मेरा पैसा वापस आएगा नहीं आएगा। तो भाई जो 40% है, तो हो सकता है जैसी ट्रेडिंग स्टार्ट हो और सारे के सारे लोग सेल ऑफ करने लगे, उस सिचुएशन में क्या हुआ कि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा कि जो आपका पैसा अभी भी जो बचा हुआ जो आप पोर्टफोलियो में देख रहे हो, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए ना आपके पास इसकी कितनी क्वांटिटी थी और आपने किस लेवल पे इसे बाई किया है। तो भाई जैसे ही सेलिंग प्रेशर अगर ज़्यादा बढ़ा तो इसका शेयर प्राइस देखना इतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। जो भी आपको 40% के आसपास अभी लॉस दिखा रहा है, मतलब 60% के आसपास लॉस दिखा रहा है, और जो 40% के आसपास जो कैपिटल बचा हुआ है वो पूरा का पूरा हो सकता है उसमें से आधा उड़ जाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि अल्का इंडिया से हमारा जो पैसा है जो हमारा लगा है वो हम एवरेज कर लें, तो भाई एवरेज तो तब करोगे जब कंटिन्यू कंपनी अगर 3 मंथ तक अपना जो सस्टेन है वो सारी चीज़ें सिनेरियो वगैरह वो सारे पॉजिटिव रहे और कंपनी के जो शेयर प्राइस वो लगातार बढ़ता रहा, तब कहीं जाकर आपका पैसा वापस आ सकता है, एवरेज कर सकते हैं। लेकिन भाई स्टार्टिंग में जैसी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इसमें, तो ध्यान रखना कम से कम इसमें लगातार 10 दिन तक तो सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप वेट कर सकते हो कि हाँ मैं इतने टाइम तक वेट कर लिया हूँ, तो हो सकता है कि जैसी ट्रेडिंग स्टार्ट हो उसके 1 या 1.5 मंथ तक मैं वेट कर सकूँ, तो भाई अपना ये सिनेरियो बना के चल जाएगा। क्योंकि बार बार कंपनी कोई भी ऐसी नहीं चाहती जिसका मैनेजमेंट के हमारा बार बार जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव चला जाए। तो हमेशा कंपनी का मैनेजमेंट यही चाहता है कि हम भी लिस्ट हो जाएं दोबारा से, और जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है उसका पैसा हमारी कंपनी में आए। क्योंकि भाई आपका इसमें फ़ायदा नहीं है, इसमें कंपनी का भी फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि भाई आपका पैसा इसमें लगा हुआ होता है, उसका बिजनेस भी ग्रो करता है कंपनी का, और कंपनी इन फ्यूचर में एक बड़ी कंपनी भी बनने की काबिल हो जाती है। तो भाई आपको मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी इसमें जो मई में इसमें ट्रेडिंग हुई थी तब से इसमें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन है और कुछ भी मूवमेंट इसमें देखने को नहीं मिला है। तो अब मेरे हिसाब से मान के चलना 90 डे के अंडर में आपको इसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है सेबी इसे रिलिस्ट कर दे, और भाई अगर ऐसा हुआ तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों बल्ले बल्ले हो जाएगी? क्योंकि भाई रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बहुत मेहनत का बनता है, और भाई और उसका पैसा अगर इसमें लगा हुआ तो समझ लेना कि कंपनी का कुछ ना कुछ तो सिनेरियो चेंज होने वाला है। अगर हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी 10% के आसपास है, लेकिन भाई आपको बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों नहीं छोड़नी चाहिए?
क्योंकि आपका मेहनती पैसा लगा हुआ है, मेहनत का पैसा लगा हुआ है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा पैसा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। हाँ, ये बात कन्फर्म है कि आपका पैसा वापस आ जाएगा, लेकिन आपका पैसा तभी वापस आएगा ना जब मार्केट में ये रीलिस्ट होगी कंपनी, क्योंकि अभी तो आप ना तो आप सेल कर सकते हैं ना ही आप बाई कर सकते हैं, कुछ भी मूवमेंट नहीं है क्योंकि मार्केट से ये बिल्कुल आउट है। तो ये पैसा तब आपका वापस आएगा जब मार्केट में इसमें ट्रेडिंग होगी और फिर से लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, बाइंग साइड में प्रेशर क्रिएट होगा, अच्छा खासा पैसा इसमें लगेगा, तब आपका सिनेरियो बन सकता है कि हाँ अब कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा तो 5 रुपये के आसपास है बाइंग लेवल, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में आप फंस चुके हैं तो भाई आपका बिल्कुल भी चांस नहीं है, 1% के आसपास चांस है कि आपका पैसा कुछ वापस आ जाए। बाकी का ये समझ लो ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पर बहुत सारे पेनी स्टॉक बिल्कुल पैसा जीरो कर देते हैं और बहुत सारे पेनी स्टॉक हैं जो आपका पैसा 1000% से भी ज़्यादा रिटर्न दे के चले जाते हैं। तो ये तब पॉसिबिलिटी बनती है जब आप सही कंपनी चूज करो, पेनी स्टॉक ऐसा चूज करो जहाँ पर आपको बिल्कुल भी लॉस देखने को ना मिले और प्रॉफिट में ही आप एग्जिट कर लें। ये बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो हाई लेवल पर बाई कर लेते हैं, फिर कंपनी में बहुत ज़्यादा सिनेरियो चेंज होता रहता है। आपको पता है पेनी स्टॉक में 3 महीने में कोई ना कोई न्यूज ऐसी आई जाती है, क्या कोई पेनी स्टॉक है जो एएसएम में चला गया, कोई पेनी स्टॉक है जो जीएसएम में चला गया। ऐसी सिचुएशन अगर बनती है फिर आप फंस जाते हो। तो भाई आप ऐसे ही ट्रैप होने के सिनेरियो से बचना चाहते हो तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्ट इसमें कितना पैसा डालना है, चाहे कोई भी पेनी स्टॉक है उसमें क्या कैपिटल हमारा लगाना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे अगर लॉस भी हो जाए तो मैं वो लॉस है रिकवर कर सकूं। क्योंकि भाई अगर एक बार कैपिटल लूज हो गया फिर वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वो भी पेनी स्टॉक में चले तो चांद तक और नहीं चले तो शाम तक, ऐसा पेनी स्टॉक का हाल रहता है। और ये बात मेरी ध्यान में रखना कि जो भी कंपनी अगर कुछ कमा नहीं रही है तो वो आपको कुछ भी नहीं देने वाली। क्यों नहीं देने वाली? क्योंकि 10 लाख के आसपास तो भाई इनको क्या है कि 1 साल का पेमेंट करना पड़ता है सेबी को रीलिस्ट होने के लिए, क्योंकि भाई एनुअल लिस्टिंग फीस ही 10 लाख है और कंपनी कमा रही है बिल्कुल निगेटिव, मतलब कुछ भी नहीं कमा रही है। तो इसके ऊपर ये 10 लाख का एक बर्डन पड़ जाता है हर महीने, हर 3 महीने बाद या फिर 4-5 महीने बाद। सिंपल वे में हम बात करें कि क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो कंपनी का ये सिनेरियो वो देखने को मिल जाता है कि हाँ कंपनी पे करेगी नहीं करेगी। तो मेरे हिसाब से एनुअल लिस्टिंग फीस ये अब तक पे करती आ रही थी, लेकिन भाई इसका सिनेरियो बिल्कुल डाउन जा रहा है, जिसकी वजह से कंपनी ने ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया, इसीलिए 6-7 महीने के लिए ये बिल्कुल भी मतलब आउट हो चुकी कंपनी। अगर भाई कंपनी का मैनेजमेंट कुछ हाथ पैर मारता तो हो सकता है कि फिर से रीलिस्ट हो जाती। मेरे हिसाब से अब सेबी को फिर से एक मौका देना चाहिए और जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है उसका पैसा वापस भी मिलना चाहिए। आई होप मैंने आपके सारे पॉइंट्स कवर कर दिया। आपको कुछ भी अच्छा लगा, अच्छा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो प्रेस करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।